Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's about India's economy challenge. It's very important for your upcoming GD and lecture. So let's get started with our topic. See, if we talk about the context, इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है जो काफी सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी फेस कर रही है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो, गवर्नमेंट ने इस कंट्री के गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म्स लिए हैं अपने चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है वर्ल्ड में. ओके, और जिसकी जीडीपी कितनी है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर. बट कंट्री के काफी सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं और काफी सारे वेरियस रिफॉर्म्स भी लिए गए हैं उनको एड्रेस करने के लिए. देखो, इंडिया के पास पोटेंशियल है एक ग्लोबल लीडर बनने का इन द 21st सेंचुरी, अगर उसने अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया और सस्टेन कर लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को. नाउ, है क्या इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस? पहली बात है वीक डिमांड. जो डिमांड है ना गुड्स एंड सर्विसेज की इंडिया में, वो काफी स्टेगनेंट या फिर हम कहें डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ लो इनकम ग्रोथ, बढ़ती हुई महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और कोविड-19 के इम्पैक्ट से हम अभी भी जूझ रहे हैं. इसकी वजह से कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लेवल्स अफेक्ट हुए हैं हमारी इकोनॉमी में, जिसने टैक्स रेवेन्यू को रिड्यूस किया है फॉर द गवर्नमेंट. सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट. देखो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एक सीरियस इशू है रूरल एंड अर्बन एरियाज में. कोविड-19 पैंडेमिक ने वर्स कर दिया इस सिचुएशन को. काफी सारे बिजनेस बंद हो गए और जिसके वजह से ऑपरेशन रिड्यूस हो गए और जॉब लॉस हो गया. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग 1.8 करोड़ से ऊपर के जो सैलरी जॉब्स थी वो लॉस हो गई या फिर उन लोगों को निकाल दिया गया. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी 7.4% थी अगस्त 2020 में, और कंपेयर किया जाए अगस्त 2019 में, दैट वाज ओनली 5.4%. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत 2021 से 2022 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी दैट वाज 4.1%. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंडिया ने लैक किया है एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में. रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, पावर, वाटर, सैनिटेशन. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको अगर हम एस्टिमेट करें, दैट इज समवॉट अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हेल्थ ऑफ पीपल को, स्पेशली इन रूरल एरियाज. अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिट्रॉइटेशन की बात करें, इंडिया परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसके इंपोर्ट्स एक्सीड कर रहे हैं एक्सपोर्ट से. ये रिफ्लेक्ट करते हैं उनके डिपेंडेंस किस पे, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पे, स्पेशली ऑयल एंड गोल्ड, एंड इट्स लो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो रहे हैं by 6.59% and 3.63% respectively in 2022. नेक्स्ट रीजन है हाई लेवल ऑफ प्राइवेट डेब्ट. इंडिया ने विटनेस किया है सर्ज इन प्राइवेट डेब्ट्स, स्पेशली कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड सेक्टर्स में. अगर हम देखें, इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से और लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से एक रिस्क है डिफॉल्ट का भी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का भी, स्पेशली इनकम ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टोटल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेब्ट जो है that is 167% of GDP in March 2020, up from 151% in March 2016. इनइक्वालिटी भी है. देखो, इंडिया में लेवल ऑफ इनकम का इनइक्वालिटी देखने को मिलता है और वेल्थ का भी, जो कि बढ़ता चला जा रहा है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के हिसाब से टॉप 10% इनकम अर्नर्स जो है वो अकाउंट करते हैं समवॉट 50% ऑफ नेशनल इनकम. 2019 की बात की जा रही है, अप फ्रॉम 37% इन 1980. सिमिलरली टॉप 10% वेल्थ होल्डर्स ओन करते हैं 77% ऑफ टोटल वेल्थ. ये 2019 का डेटा है. 66% इन 2000 था, जो कि हाई इनइक्वालिटी की वजह से सोशल अनरेस्ट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है. क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा? लिबरलाइजेशन. इंडिया ने प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन को शुरू किया था 1991 में.
जहां पे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया, जिसके बाद उन्होंने सीख किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड असिस्टेंस को। इस रिफॉर्म का एम था रिड्यूस करना गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस को, उनको रेगुलेट करना इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। जो रिफॉर्म्स थे वो इन्वॉल्व थे, कैसे डिसमेंटल किया, जिसमें लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम को, जिसने रिस्ट्रिक्ट किया था एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स। देन वी हैड लिबरलाइजेशन, जिसने हेल्प किया इंडिया को अचीव करने में हायर ग्रोथ रेट्स एंड इंटीग्रेट किया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। प्राइवेटाइजेशन की बात करें, इंडिया ने परस्यू किया प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि ओन या फिर कंट्रोल किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव था प्राइवेटाइजेशन का, दैट वाज टू इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पीएससी, जिसकी वजह से फिस्कल बर्डन रिड्यूस हुआ है और रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट जो थे उनको जनरेट किया गया। प्राइवेटाइजेशन ने काफी फॉर्म्स लिए, सच एज डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग शेयर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, strategic sale, that means transferring management control to private buyers, closure, shutting down loss making units। 1991 से इंडिया ने प्राइवेटाइज किया है ओवर 60 पीएससी को, जिसकी वजह से उन्होंने 3 लाख करोड़ को रेस किया है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। इंडिया एम्ब्रेस करती है, आई मीन सो सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ग्लोबलाइजेशन को, जिसका मतलब है ओपननेस को इंक्रीज करना एंड इंटीग्रेशन को इंक्रीज करना विद द ग्लोबल इकोनॉमी। देखो, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व करती है ट्रेड फ्लोज को इंक्रीज करने में, जिसमें एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आते हैं। कैपिटल फ्लोज की बात करती है, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बातचीत की जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विया पेटेंट्स एंड लाइसेंस, माइग्रेशन फ्लोज वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स का। ग्लोबलाइजेशन में और क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंक्रीजिंग ट्रेड फ्लोज। तो आगे आपका ग्लोबलाइजेशन देखो ब्रिंग करता है बेनिफिट्स, जैसे कि एक्सेस देता है न्यू मार्केट्स को, चीपर इनपुट्स को, फॉरेन एक्सचेंज को, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स को। हाउएवर वो चैलेंजेस भी लाता है, जैसे कंपटीशन, वॉलेटिलिटी, डिपेंडेंस एंड इनइक्वालिटी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की अगर हम बात करें, व्हाट इज दैट इज ये प्रोवाइड करता है टाइम बाउंड एंड मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात की जा रही है। ठीक है, इसका एम है मैक्सिमाइज करना वैल्यू ऑफ एसेट्स को, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप को, इम्प्रूव करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, as of 2021, 4541 corporate insolvency resolution process have been initiated under the IBC, जिसमें से 2029 जो है क्लोज हो गए इस रेजोल्यूशन के तहत, लिक्विडेशन के तहत और विड्रॉल के तहत। वी हैव लेबर कोड्स, ये 4 कोड्स है जिनका एम है कंसोलिडेट करना और सिंप्लीफाई करना सेंट्रल लेबर लॉस को इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, जिसमें आपका वेजेस आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आता है। ये कोड क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स को इन हायरिंग एंड फायरिंग वर्कर्स, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन, बिजनेस के साथ कंप्लाइंस रखना, एक्सटेंड करना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को टू इनफॉर्मल वर्कर्स, और वो अपना रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस को एनहांस कर सके और बार्गेन कर सके कलेक्टिवली। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो कि लॉन्च की गई थी 2020 में, जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी और एक्सपोर्ट करेगी की सेक्टर्स में, सच एज फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्कीम ऑफर करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स कुछ एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स बेस्ड ऑन देयर इंक्रीमेंटल सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years वुड बी बेनिफिटेड। इस स्कीम का टोटल आउटले कितना था, दैट वाज समवॉट 1.46 लाख करोड़, और जिसको बोला जाता है कि वो जॉब्स को क्रिएट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करेगा और रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंस। What are some suggestions to overcome the economic challenge? The first one we have is boosting consumption and investment demand. Government provide करती है direct fiscal stimulus to the sectors and segments of the economy, जिसको हिट किया गया है पैंडेमिक के द्वारा, सच एज एमएसएमई, इनफॉर्मल वर्कर्स, रूरल हाउसहोल्ड, लो इनकम ग्रुप्स। जो स्टिमुलस है उसका एम है इनकम को इंक्रीज करना, परचेजिंग पावर को बढ़ाना, क्रेडिट को एक्सेस करना। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, जो जॉब्स को क्रिएट करेगी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगी और ह्यूमन कैपिटल को एनहांस करेगी। Enhancing export competitiveness.
गवर्नमेंट प्रमोट करेगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। गवर्नमेंट जो है वो परस्यू करेगी ट्रेड एग्रीमेंट्स को विद स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स सच एज यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड एशियन, जो एक्सेस करेगा न्यू मार्केट्स एंड डाइवर्सिफाई करेगा अपने एक्सपोर्ट बास्केट्स को। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एड्रेस द इशू ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या फिर हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया, जो हैम्पर करता है इंडिया के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को। रिफॉर्मिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, देखो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है फाइनेंशियल सेक्टर को बाय रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, और रिकैपिटलाइज किया जा सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन को। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डेवलप द बॉन्ड मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, पेंशन मार्केट, जो कि प्रोवाइड कर सकती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द एल्डरली। Next, we have improving the business environment. Government should simplify the regulatory framework for doing business in India, red tape को reduce करके, corruption को और policy uncertainty को. Fostering innovation and entrepreneurship. Government should foster a culture of innovation and entrepreneurship in India by supporting what? Research and development, science and technology, startups and incubators. Government should also facilitate collaboration between academia, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है जो जनरेट कर सकते हैं न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सॉल्यूशन। गवर्नमेंट को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है पेटेंट्स एंड लाइसेंस को। Addressing inequality and poverty, that could also be done by government by redistributing income and wealth from rich to poor. गवर्नमेंट को अपना कवरेज एक्सपैंड करने की जरूरत है और सोशल वेलफेयर स्कीम्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो कि बेसिक इनकम सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन स्कॉलरशिप, हाउसिंग सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट को वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए, माइनॉरिटीज को, दलित्स को, ट्राइबल्स को, दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, बाय इंश्योरिंग देयर इक्वल राइट्स, opportunities or participation in economic activities. Next we have is mitigating climate change and environmental degradation. गवर्नमेंट को मिटिगेट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को, environmental degradation जो हो रहे हैं इंडिया में, by adopting green policies जो रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्रमोट कर सकते हैं वॉट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, एनहांस कर सकते हैं वॉट एनर्जी एफिशिएंसी को, कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट we have government should also implement this thing adaptation measures that can increase resilience to climate shock, जैसे floods आ गया, droughts आ गया, cyclones आ गया, heat waves आ गया आपका। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.